दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर इन्वेस्टर का ये एक सपना रहता है कि 100 टाइम्स रिटर्न मिले उसके इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चाहे एक्स वाई जेड जो भी हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, जो भी हो, उसके 100 टाइम्स रिटर्न का सपना हर किसी का रहता है। ये एक ड्रीम है। ठीक है, हर जितने भी इन्वेस्टर हैं सबका ये ड्रीम रहता है। ये ड्रीम पूरा भी होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रीम है, पूरा होता भी है। अगर आप टाइम देते हैं तो 10 से 20 साल का पीरियड में अगर आप टाइम देते हैं और आपका स्टॉक सिलेक्शन अगर सही हुआ तो ये 100 टाइम्स क्या, ये 1000 टाइम्स तक भी रिटर्न देता हुआ दिखते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आज के डेट में मार्केट लीडर बनी हुई हैं या लार्ज कैप कंपनियां बन चुकी हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले वो माइक्रो कैप कंपनियां हुआ करती थी और आज से 10 साल पहले उनका फ्यूचरिस्टिक बिजनेस था। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो आज के दिन में करोड़पति बने हुए हैं 10 से 12 साल का। टाइम फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। सेकंड चीज, सिलेक्शन जो आपका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, वो फ्यूचर का बिजनेस सेक्टर जो है ना, फ्यूचर सब बिजनेस सेक्टर, उसमें इन्वेस्ट करेंगे तभी जाकर एक ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 100 टाइम्स आपको या 100 टाइम्स से ज़्यादा रिटर्न मिले। इसी फ्यूचर सेक्टर का एक कंपनी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फ्यूचर का सेक्टर है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाले 10 से 15 साल 20 साल में बूम पकड़ेगा। अभी तो बच्चा है, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। या दोस्तों, मैं इसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की एक कंपनी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं उसका एक बार रिटर्न का दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए, ये ईयरली प्रॉफिट लॉस का। ठीक है दोस्तों, ईयरली है। देखिए आप इनका सेल्स का ग्रो देखिएगा। ठीक है, सेल्स का ग्रोथ होते हुए देखिएगा। ठीक है, कैसे इनका सेल्स का ग्रो होना शुरू हुआ है और उसी हिसाब से प्रॉफिट माइनस में जाते हुए, माइनस में या निगेटिव में समझिए, निगेटिव में जानते हुए 2021 से ये पॉजिटिव में आना शुरू हो गए हैं। लास्ट 3 ईयर्स का देखिए, यानी 2021 में 3 करोड़, 2022 में 14 करोड़ और अभी 3 क्वार्टर में 20 करोड़ पहुंच चुका है। इसी तरह से इनका नेट प्रॉफिट भी कैसे ग्रो किया है आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों। यहां तक निगेटिव मीन्स की माइनस में है, करोड़ भी नहीं पहुंच पा रहा है। ब्रेक इवन आया, ब्रेक इवन है, ये माइनस में आए। और देखिए लास्ट के 3 ईयर्स के क्या सिचुएशन डेवलप हुआ है कि मार्च 2021 में 2 करोड़ और मार्च 2022 में 8 करोड़ और अभी 3 क्वार्टर मिलकर 11 करोड़ ऑलरेडी इनका नेट प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। तो हर एक पैरामीटर पर बिजनेस ग्रो करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं उनके रिटर्न का। अगर पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए इनका रिटर्न का पोर्टफोलियो ये है कि 15 मई 2015 को ये 3 रुपया 5 पैसा का हुआ करता था। स्टॉक 3 रुपया 5 पैसा का हुआ करता था। निसंदेह उस टाइम पर एक माइक्रो कैप कंसीडर किया जाता होगा इसको, और पेनी स्टॉक कंसीडर करके बहुत सारे लोग डर जाते होंगे, नहीं इन्वेस्ट भी करते होंगे। लेकिन उसके बाद से इस स्टॉक ने जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर बूम पकड़ते जा रहा है धीरे धीरे, क्या जबरदस्त उसके बाद रनअप लिया है दोस्तों। आप देखिए एक टाइम फ्रेम पर ये जाकर 90 के ऊपर तक क्रॉस कर गया था। एट प्रेजेंट ये 50-54 के ऊपर के आसपास मिल रहा है। अगर हम 8 साल में हम कंसीडर करें, अगर मान लीजिए 50 को ही अगर हम 3.05 से डिवाइड कर दे तो कितना गुना आपके पैसे को कर दिया। अगर 1,000 भी लगाकर किसी ने छोड़ दिया रहता है 1K, दोस्तों 1K में एटलीस्ट 300 क्वांटिटी मिल गया रहा था उस बंदे को, 300 क्वांटिटी के आसपास, तो आज के डेट में उसका पैसा कितना हुआ रहा था। इसीलिए बोला जाता है लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के थ्रू पैसे आपके 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना, 500 गुना आसान बात है दोस्तों। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल की टू व्हीलर सेक्टर में बढ़िया काम करने वाली वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी कंपनी की। आज के दिन यानी 22 मार्च की इसकी क्लोजिंग प्राइस है 54 रुपया 8 पैसा। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 1420 करोड़ का है। 52 वीक का हाई इन्होंने लगाया था 85 रुपया का, 52 वीक का लो लगाया इन्होंने 47.8 का। स्टॉक का पी काफ़ी महंगा आपको दिखेगा, काफ़ी महंगा दिखेगा होने के बावजूद भी। फेस वैल्यू इनका 1 का है, डिविडेंड यील्ड 0.14 का, इंडस्ट्री पी 29.7 है, लेकिन स्टॉक का पी 126 रुपीज़ है। ये किसी भी तरह से जस्टिफेबल नहीं है। लेकिन माइक्रो कैप और स्मॉल कैप और फ्यूचर की बिजनेस वाली कंपनियों में ये आजकल इतना पी देखना आम बात है। बुक वैल्यू 2 रुपया 53 पैसा का है,
दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन करने का, ROCE 26.9 की है और ROE जो है 18.8 का है इनका। अर्निंग पर शेयर 0.43 है जो निसंदेह आने वाले वक्त में बढ़ेगा। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रो 285% का है और सेल्स ग्रो 473% का है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 70.01 है। वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड फोकस टू प्रोवाइड clean and greener alternative to current way of life through the 2-star product Joy e-bikes and Vyom Innovation। कंपनी के बारे में है कि लीडिंग ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। द कंपनी इज द फर्स्ट एंटिटी टू गेट लिस्टेड ऑन BSE विद द कोर बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल बाइसिकल इन 2016। दोस्तों अब मैं आपको एक बार चार्ट पर लेकर जाने से पहले मैं एक बार इनको ये बाइक के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि या तो आपके घर के भी लोग यूज करते होंगे, आपके घर में भी होंगे, और नहीं तो आसपास आपके पड़ोस में या आपके सड़क जिस शहर में रहते होंगे वहाँ पर ये दिख जाएगा। यही है इनका जॉय ई बाइक के नाम से इनका ब्रांड है, जो जॉय ई बाइक के नाम से मशहूर है। ठीक है, और ये स्कूटर है, टू व्हीलर है सेगमेंट में, और आपको किसी ना किसी शहर में आपको या आप खुद ही यूज करते हुए ये दिख सकते हैं। और कई सारे डीलरशिप के थ्रू अक्रॉस द इंडिया इनका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं इसके थ्रू गुजरे ही होंगे या आसपास से देखे होंगे या यूज करते हुए देखेंगे। आप वार्ड विजार्ड के बारे में, छोटी सी कंपनी है इसलिए बहुत लोगों को ज़्यादा मालूम भी नहीं है। अगर जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर भी जाकर इनका फुल इंटरव्यू वगैरह सेक्शन है, जॉय ई बाइक्स क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी इनका वीडियो वगैरह अवेलेबल है, इंटरव्यू इनके MD वगैरह के साथ में इनका अवेलेबल है। दोस्तों ये है इनका वार्ड विजार्ड मोबिलिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आप चाहे तो इसको विजिट करें और यहाँ से जानने की कोशिश करें। जब यहाँ से विजिट करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा जो कि बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए, आपके इन्वेस्टिंग करियर के लिए। दोस्तों अब मैं आपको इनके चार्ट पे लेके आया हूँ। देखिए वार्ड विजार्ड की मोबिलिटी की हमने डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है और प्राइस को स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेज लगा के रखा हुआ। हमेशा की तरह 200 डेज की मूविंग एवरेज जो है ये ग्रीन वाली लाइन है, 150 का है जो येलो वाली लाइन है, और 100 डेज की ये रेड लाइन है। प्राइस के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए RSI भी लगा के रखा हुआ है। आज यानी 22 तारीख को RSI 62 पे है और प्राइस अभी और अपने तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस से नीचे है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए आज ये वीडियो आपको बना रहा हूँ कि आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में प्राइस ये लो के पास फर्दर नीचे नहीं जा पा रही है और आज के दिन इसके अंदर एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनते हुए अपने प्रीवियस 12 दिन के प्राइस को, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आज 11वां, पिछले 10 दिन के प्राइस को आप कंसीडर करें तो 13 दिन के प्राइस के ऊपर तक प्राइस गया और अपने 11 दिन के प्राइस के कंसोलिडेशन वाले कैंडल को कवर कर लिया है आज ही के दिन प्राइस। और इसमें 9.9% का लगभग आज तेजी देखने को मिला है। एक तो इसका ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका बॉटम लगभग बन चुका है, ठीक है, और ज़्यादा इसके अंदर फर्दर गिरावट की अब गुंजाइश नहीं रह गई है, क्योंकि आप देखेंगे तो काफ़ी समय से इसके अंदर गिरावट देखने को मिला। इसने हाई जब अपना बनाया था वो टाइम पीरियड था 2022 का स्टार्टिंग मंथ, यानी कि जनवरी 2022 के आसपास में। तब से लगभग 1.25 साल हो गया और 1.25 साल से अंदर इसके अंदर गिरावट का ही टाइम देखते बना है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है और कैंडल के फॉर्मेशन से ऐसा लग रहा है कि इसका अब लो बन गया है और यहाँ से अब इसके अंदर मूवमेंट जनरेट होता हुआ दिख सकता है। RSI की तरफ भी देखेंगे तो क्लियर कट अपसाइड मूवमेंट की तरफ जनरेट होता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये एक तो फ्यूचर का सेगमेंट है तो इसमें ज़्यादा हम प्राइस या प्राइस के स्ट्रेंथ को अगर ना चेक करें तो भी चलेगा, क्योंकि हम इन्वेस्ट का पर्पस लेकर चलेंगे इसमें 10 से 15 साल के लिए, ठीक है। तो आप किसी भी प्राइस में, चाहे आपको इस प्राइस पर मिले या 64 रुपया पे मिले या 48 रुपया पे मिले या 50 रुपया पे मिले, मेरी एडवाइस यही है कि अगर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके भी आप, अगर 100 क्वांटिटी कर के भी आप ऐड करते हैं इसमें, तो आने वाले 10 से 15 साल का अगर टारगेट लेकर चलें और 25,000 भी लगाकर इसमें छोड़ दें और अगर कंसीडर करें कि 20% कंपाउंडिंग का इसको मिले, तो आने वाले 10 साल में ये 25% कंपाउंडिंग के थ्रू 25,000 का अमाउंट आपको लाखों बना कर देगा। दोस्तों लाखों में बना कर देगा, लाखों।
आप जाकर कैलकुलेट कीजिए, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में जाइए और 25,000 के अमाउंट को नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए 20% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट करके देखिए, क्या बेहतरीन रिटर्न आपको देता हुआ दिखेगा दोस्तों। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और या किसी भी तरह के स्विंग ट्रेडिंग का। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जब आप कंपनी के ऊपर आपने एक आइडिया बना लिया, अपना कन्विक्शन बना लिया, तो आप किसी भी प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। और सेकेंड एस्पेक्ट इसका आ गया कि यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं और आने वाले वक्त में अगर ये अपने प्रीवियस हाई को, जो कि दिखेगा ही दिखेगा, आज नहीं दिखेगा, 1-2 महीना के अंदर तो दिखेगा ही दिखेगा, तक पहुंचे, तो आप इस बीच का अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये एनालिसिस, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और किसी भी तरह का डिसीजन, फिनेंशियल